अगर आप लोग डिपेंडेंट केस के ऊपर आना चाह रहे हो, जॉइंट केस में ये होता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें प्री मास्टर्स पे आना है, तो आपके मार्क्स थोड़े कम है, फिर आपको फाउंडेशन ईयर लगेगा कि आप पाकिस्तान बैठ के भी प्रॉपर यूके की डिग्रीज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूके आने का प्लान कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको किस डिग्री के अंदर आना चाहिए। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्टडीज़ है, जिसके अंदर आप लोग इंटर को कंसीडर करते हो, जिसके अंदर आप लोग BA, ADP, PhD, मास्टर्स, बैचलर, डिफरेंट स्टडीज़ हैं। और उसके बाद उनको करना क्या चाहिए एग्जैक्ट, तो उनको ये आइडिया नहीं होता। सिर्फ कंसल्टेंट के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हमें यूके जाना है, आप लोग हमें पहुंचा दो। फिर उसके बाद जो भी कंसल्टेंट जाए, जो भी वो फीस मांगे, आप लोगों को उनको देनी पड़ती है। तो भाई ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूके आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी डिग्री की क्या वर्थ है और आगे उनको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर वाले की। भाई जिसने 12वीं की हुई है, जिसने 12th पास की हुई है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने 12th पास किया है तो उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन इन दिस सेंस कि आपके पास दरमियान में ना गैप है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आपने अभी बिल्कुल फ्रेश ही हो, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो बैचलर ऑप्शन ही रहेगा। आप लोग 3 साल का बैचलर यहाँ पर कर सकते हो। यूके के अंदर 3 साल का बैचलर होता है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर 4 साल का होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो सबसे पहले अगर आप फ्रेश ही हो तो आप लोग बैचलर्स पे आ सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों का थोड़ा सा बीच में गैप आता है, बल्कि रुको, अगर आप लोगों के इंटर के अंदर मार्क्स कम है तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ भाई। उसके ऊपर आप लोगों को फाउंडेशन ईयर लगता है। फाउंडेशन ईयर ऐसा ईयर होता है कि भाई आप लोगों के मार्क्स कम कंसीडर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन मिनिमम भी अगर मैं कहूँ तो 55% मार्क्स यानी कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर आप लोग फाउंडेशन ईयर से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच सकते हो, वरना ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 55 to 60 के अराउंड जो है ना ले लेती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 60+ वाली कैटेगरी में हो फिर आप लोग सेफ हो, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट बैचलर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है फिर आपको फाउंडेशन ईयर लगेगा, फिर आपको 4 साल ही पढ़ना पड़ेगा। और पहले फाउंडेशन ईयर की फ़ीस आपको अलहदा पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद और फाउंडेशन ईयर की फ़ीस ज़्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे एक साथ ही लेती हैं। तो ये मेक श्योर करो कि भाई जो अभी पेपर्स दे रहे हैं भाई अपने पेपर्स अच्छे दो, ताकि आप लोगों का डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन हो। क्योंकि फाउंडेशन ईयर बस एक्स्ट्रा ईयर ही है, ठीक है। उसके अंदर आपको बेसिक ही सिखाते हैं, लेकिन आप लोगों की फ़ीस जो है एक साल की ज़्यादा चली जाती है और आपकी IHS फीस भी एक साथ एक्स्ट्रा लग जाती है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं कि भाई अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम है, लेस देन 50% है, तो भाई आपको सिंगल कैश मिलता है। सिंगल कैश में होता है कि आप सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर आते हो, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को वापस जाना पड़ता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको 1 साल की IHS पे करनी पड़ती है, 1 साल की ही आपको फाउंडेशन ईयर की फीस पे करनी पड़ती है। और वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप पास कर लेते हो फिर आप लोग नेक्स्ट बैचलर में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स मोर देन 50% है फिर उसमें चांसेस ये रहते हैं कि भाई आपका जॉइंट कैश होता है। जॉइंट कैश में ये होता है कि भाई आप लोग पहले फाउंडेशन ईयर का 1 साल करते हो, वो 1 साल करने के बाद आप लोगों को दोबारा से बैचलर करनी पड़ती है 3 साल की, ठीक है। तो मेक श्योर करो भाई आपके मार्क्स अच्छे हैं ताकि आप लोगों का डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन हो। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप लोगों ने भाई बैचलर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट मास्टर्स पर यहाँ पर आ सकते हो। मास्टर्स इट डिपेंड कि आप लोग 1 साल का लेना चाहते हो, आप लोग 2 साल का लेना चाहते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको यही कहूँगा कि ट्राई करो, अगर आपको 2 साल का मिलता है तो 2 साल का ले लो। पहले साल में आपको मोस्टली फ़ीस पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी करती हैं कि पहले साल में ही सारी फ़ीस ले लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 80% फ़ीस जो है वो पहले साल ले लेती हैं, 20% जो फ़ीस होती है वो आपसे बाद में चार्ज करती हैं। अब इसमें ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है ना इसको अलहदा कंसीडर करती हैं। जो आपका नेक्स्ट ईयर होता है ना कि अलहदा, उसको आप रिसर्च बेस के ऊपर आते हो फॉर एग्जांपल, उसको वो अलहदा कंसीडर करती हैं। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जैसे मैं आया था आर्टफोर्ड शहर के अंदर, वो इसको इकट्ठे ही मर्जी करती हैं। तो मेरी एक ही फ़ीस थी जो मैंने पहले साल के अंदर फ़ी पे कर दी थी। तो इट डिपेंड केस टू केस, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर आप लोग डिपेंडेंट केस के ऊपर आना चाह रहे हो तो भाई आप लोगों का मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स, MPhil, PhD आप लोगों ने कुछ भी किया हुआ है तो आप लोग कुछ कोर्सेज के अंदर, ठीक है, इट डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर एडमिशन मिलता है, जिसके ऊपर आप अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकते हो, ठीक है। अगर आप बच्चे लाना चाहो तो बच्चे भी ला सकते हो। डिटेल वीडियो यहाँ पर आप लोग देख लेना, मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि भाई आप लोगों को कहाँ पर कैसे कैसे पैसे देने, A to Z सब कुछ समझाया हुआ है। लेकिन अभी ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सी डिग्री में आ सकते हो। तो इसके ऊपर आपका एक्सपेंस अराउंड अबाउट, अगर आप लोग 2 लोग हो
तो 55 से 60 लाख यानी कि 55 to 60 लाख के अराउंड लग सकता है। डिपेंड कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है या किसी की है। और अगर आप लोग आ रहे हो विद बेबीज़, अभी 5 मिनट पहले ही एक फीमेल ने मुझसे पूछा था कि विद 2 बेबीज़ मेरा कितना एक्सपेंस आएगा। तो भाई 4 लोगों का एक्सपेंस आप लोग खुद ही लगा लो कि आप लोगों की IHS फीस तकरीबन 8 साल की IHS फीस हो जाएगी 8,000 कम से कम आप लोगों को इनिशियल भी पे करना पड़ेगा। तो ये आपका अच्छा भला एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 लोग पहले आओ, उसके बाद अपने बेबीज़ को यहाँ पर लेके आओ। अब मैं आपको ऑप्शंस गिनवा देता हूँ एक बार दोबारा से। या तो आप लोग डायरेक्ट बैचलर्स में आ जाओ, या आप लोग मार्क्स कम है तो फाउंडेशन के साथ बैचलर पे आ जाओ, या आप लोग टॉप अप ईयर के ऊपर आ सकते हो। टॉप अप ईयर एक अलग चीज़ भी है, वो ये है कि भाई अगर आप लोगों के BA अच्छे मार्क्स से क्लियर है, ठीक है, या आप लोगों का ADP अच्छे मार्क्स से क्लियर है, तो आप फिर भी टॉप अप ईयर के लिए जो है वो कंसीडर कर सकते हो खुद को। ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के, वो यूनिवर्सिटी वाले नेक्स्ट आपके कोर्स मैच करते हैं कि भाई हाँ इसके ये वाले कोर्सेज इसने पहले पढ़े हुए थे, हमारे पास भी ये अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो हम लोग इसको टॉप अप में एडमिशन दे देते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है। और प्री मास्टर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं प्री मास्टर्स पे आना है, तो भाई अगर आप लोगों ने यही BA-DP किया अच्छे मार्क्स के साथ, तो आप लोग उसमें भी ट्राई कर सकते हो। प्री मास्टर्स के ऊपर भी आपको पहले 6 से 8 माह के पहले कोर्स होता है, ठीक है, आपको वो पढ़ना पड़ता है, फिर आपको मास्टर्स करना पड़ता है, तो इस पर भी आप लोग आ सकते हो। तो आपके पास 7 से 8 चीज़ें हैं अगर आप लोग स्टडी बेस के ऊपर यूके आना चाहते हो तो। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल में तो चैनल करना सब्सक्राइब। अगर कोई भी चीज़ मैं भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे ख्याल में सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। डिपेंडेंट वाले केस पहले बता दूं कि आप लोगों को आइट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। अगर आप लोगों का केस आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो भाई आइट्स लाजमी करना। इसके बाद और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना केस स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो भाई आइट्स को लाजमी रखो। टॉपअप वाले भी आइट्स को लाजमी कंसीडर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।